Welcome to Sports Talk. This is Amir Hamza and with us we have Abdul Ghaffar, senior sports journalist. आज हम बात करेंगे जय शाह और ज़का अशरफ की मीटिंग के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तैयारियां किस तरह की हैं श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कैसे आप? खैरियत से हैं? खैरियत से। गफ्फार भाई आप सुना दें, सब ठीक ठाक? फंटास्टिक। बहुत बड़ी खबरें हैं जी डिस्कस करने के लिए, तो फ़ौरन से पहले बता दें क्या अपडेट है। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो जय शाह को मिले हैं साउथ अफ्रीका डरबन में साइडलाइंस पर आईसीसी के इजलास में। तो मुझे बताएं कि क्या देख रहे हैं हम, क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या खबरें हैं। देखिए, पहले तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बनी। सब जिन लोगों को नहीं पता उनको बैकग्राउंड बता रहे थे कि आईसीसी मीटिंग्स चल रही हैं इस पर डरबन में, साउथ अफ्रीका में। और थर्सडे को मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं, जिस पे इंशाल्लाह बड़ी तफसीली बात करेंगे। लेकिन उसकी साइडलाइंस पर ये मुलाकात हुई जय शाह साहब की, ज़का अशरफ साहब की, और इनिशियली बड़ी पॉजिटिव खबरें आई पाकिस्तान मीडिया में कि जी मुलाकात हो गई है, पिक्चर भी आ गई। और हालांकि वो पिक्चर जिस तरह से मौजूद है क्लियरली इंडिकेट कि मुलाकात शायद बहुत प्रॉपर मुलाकात नहीं थी, पर एक लैग स्लैग हुई, उसके बाद एक पिक्चर ले लेगी। वरना अगर एक वहाँ भी एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 लोग तो होंगे जय शाह साहब के साथ। यहाँ पीसीबी के भी 2 और लोग मौजूद थे, वो एक साथ बैठ के एक डेलीगेशन की तरह बात कर रहे होते, ये एक अलग माहौल होता है। बट एक मुलाकात हो जाए, 2 लोग आमने सामने आ जाए, कर्टीसी मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के ऊपर कंट्रोवर्सीज के बादल रहे, इस जगह पे लड़ाई रही, ये मुलाकात एक बड़ी खबर तो जरूर थी। लेकिन आपको याद होगा नजम सेठी साहब ने जब बहरीन में मुलाकात, जब एक एसीसी की मीटिंग कॉल कराई थी पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस के हवाले से, तो तब भी जय शाह साहब और नजम सेठी साहब स्टेज पे मौजूद थे। और डेफिनेटली ऐसा एक अलैग स्लैग या मुसाफा तो तब भी हुआ होगा। अच्छा खैर, खबर ये चल गई हमजा कटे शॉट के ये पाकिस्तान आने की दावत हमने उनको दे दी है। अब वो हमें कह रहे हैं जी आप वर्ल्ड कप में आए। मैं तब भी कल रात मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात की कि देखें, जब भारत अपनी टीम ही पाकिस्तान नहीं भेज रहा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि उनका टॉप ऑफिसर पाकिस्तान आएगा। डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप आएंगे तो क्या मीडिया आपके सामने नहीं आएगा? एक उनके मुल्क में बात नहीं होगी कि भाई आप अगर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न हैं, पॉलिटिकल मामला हैं, और फिर आपको बैकग्राउंड पता है सबको कि जय शाह साहब अमित शाह के साहबजादे हैं, जो कि लीडिंग पॉलिटिशियन, ठीक है, बीजेपी के वो बड़े अहम रहनुमा हैं, जिन्होंने अपनी टीम को भेजने से मना किया है। वो पाकिस्तान खुद कैसे आ जाएंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस, ये वियर्ड लगेगा बहुत। तो वही हुआ, सुबह उठे और मैंने जब खबरें देखी तो जनाब वो खबरें मौजूद थी, और उन खबरों के अंदर ये बात मौजूद थी कि जय शाह साहब ने तस्दीक कर दी है अगेन इंडियन मीडिया के थ्रू कि भाई मैंने तो कोई इस तरह की हामी नहीं भरी है, और ना मैं जो है वो पाकिस्तान जाऊंगा, और ना हमने शायद कोई ज़का अशरफ साहब कोई पाकिस्तान की दावत दी। हालांकि ज़का अशरफ साहब डेफिनेटली अगर पाकिस्तान टीम जाएगी तो चेयरमैन जाता ही है यार, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि बोर्ड के लोगों की मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स रखी जाती हैं। सो कंट्रोवर्सी यहाँ भी क्रिएट हो गई है। हालांकि उस पर ये बड़ी खबर थी, पॉजिटिव न्यूज। पाकिस्तान मीडिया ने यहाँ तक भी रिपोर्ट किया कि जी जय शाह साहब को ज़का अशरफ साहब ने कहा कि आप आए, आपको मेहमान नवाजी दिखाते हैं। बट फिर आपको पता है कि वहाँ पॉलिटिकल मामला हैं, दबाव है, पॉजिटिव चीज वहाँ नहीं है, इलेक्शन शायद वहाँ भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उस खबर की तरदीद कराना पड़ गई। ये एक अलमिया है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट का कि सियासत इससे मुंसलिक है, स्पेशली भारत की तरफ से। हम तो अब भी दावतें दे रहे थे, आने की बातें कर रहे थे, बड़ा लेट, बट आप जाके गूगल कर लें अब तो आप देख लें कि जय शाह साहब की कल रात की स्टेटमेंट के कैसे डिनाइल आए हैं। मजबूरी भी लगती है, उनकी पॉलिसी भी शायद यही है, और वो चाहते भी कुछ यही है। अच्छा, तो कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई हमारे कि ज़का अशरफ जो हैं वो शायद ये प्रपोज भी कर रहे थे कि हाइब्रिड में पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, पाकिस्तान में जो मैचेस होने हैं एशिया कप, वो उनका नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, 4 से गालिबन कुछ इंक्रीज़ देखें हम मैचेस में। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना र्यूमर है, ये भी ज़रा क्लियर करते हैं। देखिए अमीर, बात यह है कि दुनिया कैसे चल रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल कैसे चलता है, आईसीसी कैसे चलता है, और ये सबके लिए एक जैसी बात है। अगर किसी मुल्क ने ये फैसला करना है कि उसके मुल्क में 4 नहीं 6 मैचेस हों, तो चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत, अमीर हाउ इज पॉसिबल कि जब आपका इवेंट ही जो है वो मौजूद है अगस्त से 31 अगस्त से, और आप जून में बैठे हुए, जुलाई में बैठे हुए ये बातें कर रहे हो, ये हो नहीं सकता। हम लेट हो गए हैं बहुत। अगर आप देखें तो नजम सेठी साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे,
या सरबराह बीसीबी थे, चेयरमैन तो नहीं बने थे, वो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे। तो उन्होंने जो बेस्ट मुझे लगता है पॉसिबल था वो उन्होंने कहीं ना कहीं निकाल दिया। हतमी शक्ल जरूर दे दी गई और अभी मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान है उनके दरमियान यही बातचीत हुई है कि एशिया कप के जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक शायद कल या परसों शेड्यूल आ जाएगा, मेरी इत्तला के मुताबिक कल या परसों शेड्यूल आ जाएगा। हमजा बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, अगर भारत भी चाहता कि वो 1 महीने पहले वो चेंज कराए, या जैसे अब हमारे यहाँ बातें हो रही है नहीं हम तो वर्ल्ड कप भी जो है ना हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, ऐसे दुनिया नहीं चलती यार। ये अनफॉर्चुनेट चीज है, ये सच्चाई है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान चाहेगा, जब भारत चाहेगा तो शेड्यूल हो जाएगा। बात इसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हैं, दुनिया के 10 और मुल्क खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, वो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो चेंज हुआ है, यानी कि नदीम सेठी साहब जो घर गए और प्रकाश साहब ने जो टेक ओवर किया, ये एक ऐसे मौके पर हुआ है जब अब कुछ हो नहीं सकता है। तो आपने देखा बिल्कुल ठीक, जो कुछ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये वही बात होगी ना कि यूट्यूब और गूगल के ऊपर खबरें बहुत सारी आ रही होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोमेंट को कैश करने के लिए और व्यूज़ के लिए हर तरह की खबर जो है वो देने को तैयार होते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि सही सोर्स के पास जाया जाए और सही खबर को समझा और सुना जाए। तो बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपने ज़बरदस्त ये क्लैरिटी दे दी। चलते हैं अब पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका की तरफ। दोनों दिन जो है प्रैक्टिस मैच को हमने देखा कि खेला गया है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या लग रहा है आपको कि आगे हम कितने प्रिपेयर्ड हैं श्रीलंका को फेस करने के लिए, ज़रा बताएं। यार पहली बात तो ये कि गॉल में टेस्ट है और आप हमारा जो प्रैक्टिस मैच है वो मैं चूंकि श्रीलंका 3 मरतबा गया हूँ और तमाम ही शहरों में गया हूँ, कोलंबो, गॉल, अम्बनटोटा बिल्कुल आखिरी किनारा है श्रीलंका का। जब बल्कि सुनामी जब आया था तो ठीक ठाक बड़ा डेविस्टेटेड किस्म की सूरत हाल थी यहाँ पर। और नया स्टेडियम है, जब 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था मैंने इसको कवर किया था, तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे राजा पक्से उन्होंने 2 स्टेडियम बनाए थे, पाले किले और हम्बनटोटा। तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि गॉल या गॉल के आसपास कोई प्रैक्टिस मैच रखने बजाय हमने हम्बनटोटा में बहुत दूर रखा। पाकिस्तान टीम को कोलंबो से 5 घंटे बस में ट्रैवल करना पड़ा। मैं बड़ा, हालांकि जब मैं गया था और वी वर आल्सो वेरी टायर्ड, क्योंकि 5-6 घंटे का बस का सफर आपको एक दिन के लिए तो पूरा थका देता है। बट एनीवे बिल्कुल ब्रिलियंट प्रेशर, सॉरी ब्रिलियंट जो है ना बिल्डअप फॉर पाकिस्तान, बिकॉज एक तो आपकी बॉलिंग पहले आई और आपके जो फास्ट बॉलर हैं स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी जो कि लास्ट श्रीलंका सीरीज में अनफिट हुए थे, बाउंड्री पे वो गिर गए थे, उनको चोट लगी थी, उसके बाद फिर वो काफी अर्से नहीं खेले। उनका कमबैक हो रहा है, उन्होंने 3 विकेटें भी ली और अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। मुझे हैरत ये हुई नसीम शाह को हमने नहीं खिलाया, हालांकि शायद अगर वो टेस्ट मैच खेल रहे थे तो नसीम शाह को शायद आप खिला सकते थे, बट हसन ने अच्छी बॉलिंग की और आपने 196 पे ऑल आउट किया। और जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस है उसमें शान ने अच्छे रन किए, बट थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक और इमाम बड़े रन नहीं कर सके, इसलिए अब्दुल्ला को ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आखिरी 9 टेस्ट इनिंग में उनका कोई 50 नहीं है, शान के 14 इनिंग्स को 50 नहीं है, बट यहाँ उन्होंने 66 बॉल पे 83 किए। फिर बाबर ने जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग की है एज यूजुअल, क्योंकि वो तो जब बैटिंग करते हैं वो अच्छी बैटिंग करते हैं, तो खबर ये नहीं होती अब कि वो अच्छा कर रहे हैं, खबर ये होती है किसी वो रन ना करें, उनका लेवल इतना हाई हो गया है। फिर सऊद शकील ने बहुत अच्छी बैटिंग की, परफेक्ट बिल्डअप फॉर पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की ये जो टीम है ना अमीर, इसमें आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि हम जरूर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से नहीं जीत सके, स्पेशली इंग्लैंड ने तो हमें हरा दिया, बट आप ये देखें कि शाहीन भी अनफिट थे, नसीम भी अनफिट थे और हमारे पास अबरार का उसका डेब्यू भी नहीं हुआ था, बट नाउ वी आर इन अ बेटर शेप कि आपकी एटलीस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम और फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग, क्योंकि आपकी बॉलिंग ने ज्यादा पिटाई खाई है और मार खाई है, उसने हमें लेट डाउन किया, वो हमारी अमीर इस बार कंप्लीट है कि हम एक कंप्लीट और एक अपने ना एक अपनी जो प्रॉपर 11 है उससे उतरेंगे। सो आई एम वेरी होपफुल कि इस बार पाकिस्तान की टीम जब उतरेगी मैदान में तो बेहतर परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल है, हम पहले 2 साइकिल में कुछ नहीं कर सके, ये अवे सीरीज जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बाद फिर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है और हम ऑस्ट्रेलिया में आज तक कभी सीरीज नहीं जीते, आज तक नहीं जीते, तो आप जीतेंगे इसका इम्कान है तो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मतलब इस पर पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्योंकि ये करके दिखाना पड़ेगा, कर सकती है टीम, बट ये जीतते हो अमीर, इट विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर योर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग सीरीज। श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी टेस्ट टीम बहुत अच्छी शेप में है, बट हमारे कैप्टन और हमारी टीम अब काफी अर्से से एक साथ खेल रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीवर। आई थिंक बाबर आजम और उनकी टेस्ट टीम को
इस सीरीज में डिलीवर करना चाहिए और इट विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर देम। तो शान मसूद की हमने इनिंग्स देखी, वो तो लग रहा था कि शायद T20 का सेक्शन जो है वो हम देखने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक उनका जो स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी अच्छा खासा तेज़ था। तो क्या देख रहे हैं आप बैस बॉल को? थोड़ा सा आपने देखा कि शायद उससे इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने वो अप्रोच भी ट्राई की थोड़ी देर। किस तरह देखते हैं आप उस इनिंग्स को? देखिए 66 बॉल 83 रन, और ये हमने ऑब्जर्व किया था न्यूजीलैंड सीरीज में कि शान मसूद टेस्ट मैचेस के अंदर अब्दुल्ला शफीक भी कुछ एग्रेसिव खेलते हुए, कुछ एग्रेशन दिखाते हुए, शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं। तो मुझे भी हैरानगी थी कि मतलब टेस्ट मैचेस में आप देखिए बैस बॉल के लिए आपको ना एक सेटअप 5-6 साल पहले लगा वहां पर 2015 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपनी बेस बनाई, फिर उन्होंने एक कोच ऐसा लेकर आए। ठीक है, अच्छी बात है कि शान या अब्दुल्ला या और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट मैचेस में तेज खेलना चाहते हैं, और इस बार ये टीम की प्लानिंग का हिस्सा भी था जो आपने ट्रेनिंग कैंप लगाया कराची में। मेरा ये ख्याल है एटलीस्ट वो प्लेयर्स जिनकी टीम में भी जगह नहीं है, शान की अगर आप एवरेज देखें बहुत कम है, मतलब वो बहुत लकी हैं कि वो इस टेस्ट सीरीज में शामिल हैं और शायद 11 में आ जाए तो और मजीद लकी होंगे, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, वेरी मेच्योर क्रिकेटर, बट परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी तो यार फिर ये पैरामीटर तो वही है ना, परफॉर्मेंसेज देखी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि आप गैर जरूरी तौर पर उस वक्त कम से कम ना बैस बॉल के चक्कर में पड़े जब अभी आप पहले अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर लेते। फर्स्ट स्टैब्लिश योरसेल्फ, बेसिक्स पे काम करें, देन फिर आप एक्सेलरेशन पे जाएं, क्योंकि उसमें इम्कानात रहते हैं अमीर आउट होने के, और आपके चांसेस क्रिएट होते हैं फॉर द बॉलिंग टीम। आई थिंक इट्स बेटर कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं, दे शुड एस्टैब्लिश देमसेल्फ फर्स्ट, एंड देन डेफिनेटली इफ दे आर एस्टैब्लिश्ड देन दे कैन गो फॉर द एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पेसर्स लुक रियली शार्प, तो क्या आपका ख्याल है कि पिच जो है वो सपोर्ट करेगी हमारे पेसर्स को? जनरली ये परसेप्शन होता है कि श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे पेसर्स हैव डन वेल ऑन द फर्स्ट डे। तो क्या ख्याल है आपका कि हमारे स्पिनर्स को एक तो बता दें कि क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, और पेसर्स जो हैं हमारे वो अपना जो इनका तसलसल है फॉर्म का वो इसी तरह इनका जारी रहेगा या नहीं? देखिए शाहीन शाफिदी इज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर, वो किसी भी विकेट पे खेल रहे हो, उनका नाम, उनका पेस, उनकी फास्ट परफॉर्मेंस ही काफी है। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा अजीज के बाबर अनलकी रहे कि शाहीन नसीम उनको नहीं मिले उन प्रीवियस टेस्ट सीरीज के अंदर, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बैकअप नहीं था, और अनफॉर्चुनेटली अब भी बैकअप नहीं है, तो इन पर बहुत ओवर रिलाइंग है। तो ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान की जो एक बाबर की जो फर्स्ट चॉइस 11 है वो उनको अवेलेबल है। इट विल मेक अ डिफरेंस, बिकॉज आप शाहीन नसीम के बगैर उतर रहे हैं और आप शाहीन नसीम के साथ उतर रहे हैं, इससे बहुत फर्क है, क्योंकि नसीम शाहीन आपको ना सिर्फ शुरू में विकेट लेके दे सकते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन बॉलर्स। शाहीन का तो एक नाम बन गया हुआ है, नसीम वन ऑफ द राइजिंग स्टार। और फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स को फायदा होता है। देखिए आपके स्पिनर आता है 14-15 ओवर में टेस्ट के बाद, अगर तो 60 पे कोई आउट नहीं है तो स्पिनर भी अंडर प्रेशर होगा, फील्ड खोल दी गई होगी, स्पिनर का माइंड चेंज होगा। बट अगर वो आता है 45 पे 2 आउट, तो शाहीन कर सकते हैं, नसीम कर सकते हैं, देन आपका स्पिनर एक अटैकिंग मूड में शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ओवरऑल स्ट्रेंथ है। जैसे आपको याद होगा जब मैग्रा या गिलिस्पी बॉलिंग करते थे, तो शेन वॉर्न जब आते थे, तो शेन वॉर्न के आने से पहले ही जो है वो ठीक ठाक डैमेज डन किया होता था। जो रईस ही कर सकती वो शेन वॉर्न पूरी करते थे। तो दैट्स हाउ बॉलिंग यूनिट ऑपरेट, प्रेशराइज करता है दूसरे को, एक दूसरे का स्पेल। मैग्रा अच्छा स्पेल कर रहे हैं तो शेन वॉर्न को विकेट मिल जाती थी, क्योंकि उनको नहीं रन पड़ रहे तो उनको तो रन मारने पड़ेंगे। दैट इज आई एम थिंकिंग कि शाहीन और नसीम अगर इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो खेलेंगे फिट हैं, तो वो दे आर गुड इनफ बॉलर्स कि वो विकेट टेकर्स हैं, और अगर वो अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं तो आपके स्पिनर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया गफ़ार, आपने टाइम दिया हमें और ज़बरदस्त अपडेट्स के साथ आगाह किया। थैंक यू सो मच।